भारतीय रेलवे में नौकरी, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी भर्ती पकड़ें जो सबसे आसानी से निकल जाए। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं उस एक नौकरी के बारे में जिसमें सिलेक्शन के चांस वाकई में सबसे ज्यादा होते हैं। ये वो सवाल है जो लाखों एस्पिरेंट्स के दिमाग में हर रोज घूमता है और आज इसका बिल्कुल सीधा और साफ सुथरा जवाब मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेलवे में ना कई अलग अलग तरीकों से भर्तियां होती हैं और हर एक का लेवल, उसकी मुश्किल, सब कुछ अलग होता है। मोटे तौर पर देखें तो ये 4 मुख्य दरवाजे हैं रेलवे में एंट्री के। एनटीपीसी, ग्रुप डी, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। कुछ टेक्निकल हैं तो कुछ नॉन टेक्निकल। और बस सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि हर एक का रास्ता बिल्कुल अलग है। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, एक तरफ है एनटीपीसी और दूसरी तरफ ग्रुप डी। फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, एग्जाम का लेवल बेसिक और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी सीधा साधा। यहीं से हमें अपना पहला और सबसे बड़ा क्लू मिलता है कि आसान रास्ता कौन सा है। तो अगर सारी भर्तियों का एनालिसिस करें तो एक भर्ती है जो बिल्कुल साफ साफ सबसे आसान रास्ते के तौर पर सामने आती है और वो है, जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी। तो सवाल ये है कि ये सबसे आसान है क्यों? आइए फटाफट इसके बड़े कारण जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण, इसकी क्वालिफिकेशन। सिर्फ 10वीं पास या आईटीआई, बस ये चीज इसे देश के करोड़ों नौजवानों की पहुंच में ले आती है। दूसरा बड़ा कारण है इसका सिलेबस। ये पूरी तरह 10वीं के लेवल पर बेस्ड है, मतलब वही सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ज्यादातर लोगों ने स्कूल में पहले ही पढ़ रखे होते हैं। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरा, इसका एग्जाम स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में जहां कई स्टेजेस होते हैं, ग्रुप डी में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिर एक फिजिकल टेस्ट। बस प्रोसेस एकदम सीधी और सरल है। और चौथा कारण, इसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत स्कोरिंग है। यहाँ पर बेसिक मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस होता है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ थोड़ी प्रैक्टिस से पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो अब ये तो पता चल गया कि ग्रुप डी ही सबसे आसान ऑप्शन है। तो चलिए अब इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को जरा और करीब से देखते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि सबसे ज्यादा वेटेज यानी 30% जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है। उसके ठीक बाद 25% के साथ जनरल साइंस और मैथ्स आते हैं। तैयारी की पूरी स्ट्रेटेजी यहीं से बननी चाहिए। अगर मैथ्स को और गहराई से देखें तो ये देखिए, लगभग आधा पेपर तो सिर्फ अरिथमेटिक से ही आ जाता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स। मतलब अगर इन पर कमांड कर ली तो मैथ्स के सेक्शन में स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि इससे बिल्कुल बच्चों का खेल समझ लिया जाए, एक रियलिटी चेक बहुत बहुत जरूरी है। आसान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है। जब किसी भी नौकरी की क्वालिफिकेशन कम होती है तो उसे भरने वालों की संख्या अपने आप ही आसमान छूने लगती है। यहाँ हम कुछ हजार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाखों की भीड़ की। लिटरली लाखों लोग अप्लाई करते हैं और इतनी बड़ी भीड़ में से अगर निकलना है तो सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, चाहिए होगी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब आते हैं समाधान पर। अब बात करते हैं उस एक्शन प्लान की जिसे फॉलो करके पहले ही अटेम्प्ट में सफलता पाई जा सकती है। सवाल तो यही है कि लाखों की भीड़ में से वो क्या अलग किया जाए जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए। जवाब एक ही है, स्मार्ट तैयारी। तैयारी का सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो ये पुराने पेपर्स आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, इनको सॉल्व करने से ना आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि रेलवे असल में पूछता क्या है, कौन से सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, और सबसे जरूरी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है। तो बात साफ है, इनको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो वो स्मार्ट तैयारी का ब्लूप्रिंट क्या है? ये रहा वो 4 स्टेप का एक्शन प्लान। स्टेप 1, एनसीईआरटी की किताबों से अपने बेसिक्स को पत्थर की तरह मजबूत करें। स्टेप 2, हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर दें। स्टेप 3, अपनी हर गलती को एक एरर लॉग में लिखें और समझें कि गलती हुई क्यों। और स्टेप 4, टाइम मैनेजमेंट की कला में माहिर बने। और हाँ,
एक बात का खास ध्यान रखना है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 90 मिनट होंगे, 100 सवाल होंगे और हर गलत जवाब पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका सीधा मतलब है तुक्का नहीं, सिर्फ एक्यूरेसी ही आगे ले जाएगी। अगर इस स्मार्ट प्रैक्टिस ब्लूप्रिंट को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए सिलेक्शन लगभग पक्का है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि अगर एक सेफ और सिक्योर सरकारी नौकरी चाहिए और क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो बिना किसी शक के आरआरबी ग्रुप डी ही सबसे अच्छा और सीधा रास्ता है। तो ये थी रेलवे की सबसे आसान नौकरी की पूरी कहानी। अब बारी है आपकी। बताइए अगली बार कौन सी सरकारी नौकरी को इसी तरह से डिकोड किया जाए। अपनी पसंद नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए।